बेहोशी के बाद मुझे तो डर था कि ये कहीं कोमा में ना चली जाए। मैं यहाँ कैसे आई? और आप लेटी रहिए प्लीज। आप अभी बहुत कमजोर हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? और ये डॉक्टर साहब प्लीज बताइए मुझे हुआ क्या है? देखिए, एक्सीडेंट में आपके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। आप बच गई, यही बहुत बड़ी बात है, वरना वो चोट इतनी गहरी थी कि कुछ भी हो सकता था। एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ डॉक्टर? और कब हुआ? कैसे हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए, आपको 3 दिन के बाद होश आया है। आप आराम कीजिए, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपके घर वालों को इन्फॉर्म करता हूँ। घर वाले? मेरे घर वाले कौन है? मुझे किसी का चेहरा याद नहीं आ रहा। उनका नाम क्या है डॉक्टर साहब? नाम? मैं कौन हूँ डॉक्टर? मेरा नाम क्या है? ओह नो, लगता है दिमाग की चोट की वजह से इनकी याददाश्त पर बहुत असर हुआ है। इनकी याददाश्त जा चुकी है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं, उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनको अब होश आ गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची बच गई। डॉक्टर साहब, हम उससे मिल सकते हैं? जरूर, लेकिन एक बात है, सिर पर लगी चोट की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और वो पुरानी सारी बातें भूल चुकी है। क्या? लीजिए, आपके घर वाले आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची की जान बच गई। अन्नू, कैसी हो तुम? आप लोग कौन हैं? मैं प्रशांत हूँ, तुम्हारा पति प्रशांत। पति? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ बेटा, तुम हमारी बहू हो, आहूजा परिवार की बहू। मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है मुझे। आ जाएगा अन्नू, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से मुझे होश आया है तब से एक ही सवाल मुझे सताता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तुम परेशान मत हो। तुम्हारा नाम? आपको तो मेरा नाम पता होगा ना? हाँ, तुम्हारा नाम अनामिका है। मिसेस अनामिका प्रशांत आहूजा। अनामिका? अनामिका, ये नाम बिल्कुल जाना पहचाना सा नहीं लगता। अनामिका, ये मेरा नाम है? हाँ बेटा, यही तुम्हारा नाम है। कितनी अजीब बात है। अनामिका तो उन लोगों को कहते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होता, और मेरा नाम ही अनामिका है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे अतीत के बारे में, मेरे कल के बारे में
मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी हुई है या नहीं। और आप कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तुम आराम करो, हम फिर आएंगे। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी याददाश्त वापस आने में सालों भी लग सकते हैं, और यह भी मुमकिन है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आए। क्या मैं मेरी पत्नी को घर ले जा सकता हूँ? अभी नहीं, कुछ दिनों तक हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उसके बाद अगर उनकी हालत बेहतर होगी तो बेशक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि घर पहुंचने के बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। अन्नो, ऐसा क्या देख रही हो? अरे भाई, ये हमारा अपना घर है, तुम्हारा घर। तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? आ जाएगा अन्नो, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। चलो। नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकती। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम्हें एक नया जन्म मिला है। बिना आरती और तिलक के तुम्हें घर में कैसे आने देंगे? अन्नू, याद आया जब तुम शादी के बाद पहली बार घर आई थी, तब भी तुम इस घर को इसी तरह देख रही थी। कुछ याद आया? कितने खूबसूरत फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूं। याद है इन फूलों के कारण तुमने मुझसे कितना झगड़ा किया था? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल ले आया था, और तुम इस बात पर नाराज हो गई थी कि मैं तुम्हारी पसंद कैसे भूल गया। याद है ना? थैंक गॉड, अब भी तुम्हारी पसंद नहीं बदली। इस घर का एक एक कोना तुमने अपने हाथों से सजाया है बेटी। इस घर की खूबसूरती तुम्हारी बदौलत है। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? देखो बेटा, तुम अपने दिमाग को और ज्यादा परेशान मत करो। तुम पहले ही कमजोर हो गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। प्रशांत बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जाओ। जी पिताजी। आओ अन्नू। हेलो 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 हेलो, कौन है? कम ऑन स्पीक अप। कौन है? क्या हुआ बेटा, किसका फोन है? पता नहीं पिताजी, ब्लैंक कॉल था। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई इन ब्लैंक कॉल से। पता नहीं किसके पास इतनी फुर्सत है, जब देखो ब्लैंक कॉल करता रहता है। मैंने कितनी बार कहा है कॉलर आईडी लगवा लो, पता नहीं। पिताजी,
जो कोई भी ऐसा फोन करते हैं वो पीसीओ से करते हैं, कोई अपने पर्सनल फोन से नहीं करते। लेकिन कोई ब्लैंक कॉल्स करता क्यों है? बेटा तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है, जाओ जाके आराम कर लो। आओ अन्नू। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन मेरा कमरा कहाँ पर है? वो सामने, वो है हमारा कमरा। अन्नू, तुमने तो मुझे गिफ्ट दी थी मेरी सालगिरह पर, याद नहीं आ रहा? कितनी अजीब बात है, मुझे कुछ भी जाना पहचाना सा नहीं लगता। रिलैक्स रिलैक्स, देखो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। प्रशांत, हमारी शादी को कितने साल हुए? यही कोई 1.5 साल। और हमारी शादी कहाँ हुई थी? यही इसी शहर में। इसका मतलब मेरी फैमिली भी इसी शहर में रहती हो, तो कोई भी मुझसे मिलने या मुझे देखने क्यों नहीं आया? कोई होता तो मिलने जरूर आता। क्या मतलब? प्रशांत, मेरे माँ बाप, भाई बहन कोई तो होगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मारे गए। ले देकर एक अंकल थे जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी शादी की। आजकल वो अमेरिका में है। उनका नाम क्या है? भल्ला, मिस्टर आर के भल्ला। मैंने उन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की मगर उनका कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। उनका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दोनों चेंज हो गए। उनकी कोई तस्वीर तो जरूर होगी ना तुम्हारे पास? अनु, तस्वीर तो उनकी नहीं है मेरे पास। तो हमारे शादी के फोटोग्राफ्स होंगे, शादी का कोई एल्बम तो जरूर होगा। कहाँ है एल्बम? शादी की एल्बम है ना, शादी की एल्बम है मेरे पास, तुम देखना चाहोगी? हाँ, अगर शादी का कोई एल्बम है तो। अन्नू, इसका मतलब तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें यह लगता है कि हमारी शादी हुई नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर शादी का कोई एल्बम है तो हो सकता है उसे देखकर मुझे कुछ याद आ जाए।
अन्नू, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला देता हूँ एल्बम। यही है ये इस कबर्ड में। ये देखो, हमारी शादी की एल्बम। ये मैं हूँ? जाहिर है, और कौन होगा? लेकिन मेरा चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। देखो तुम दुल्हन की ड्रेस में, घूंघट निकला हुआ है। अब घूंघट में चेहरा कैसे नजर आ सकता है? लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये मैं ही हूँ? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अन्नू, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? बोलो। देखो प्रशांत, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अपने आप से भी ज्यादा। तो मेरी एक बात मानोगे? बोलो। जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, ऑल राइट। समझ में नहीं आ रहा है कि अन्नू के साथ कैसे बर्ताव करें। उसे तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। वो अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं उसका पति हूं। जाहिर है उसकी याददाश्त चली गई है। ऐसे में वो किसी पर भी कैसे यकीन कर सकती है? वही तो मैं कह रहा हूं, उसे यकीन दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं? देखो प्रशांत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से उसका दिल जीतना होगा। तुम्हारा प्यार ही उसे यकीन दिला सकता है कि तुम ही उसके पति हो। और हम भी बार बार उसे याद दिलाते रहेंगे। तुम भी कोशिश करो, शादी की एल्बम, तोहफे और ऐसी तमाम चीजें उसे दिखाओ। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल वो ये एक्सेप्ट कर लेगी कि तुम उसके पति हो और वो तुम्हारी पत्नी। एक बात कहूं, मुझे शक हो रहा है कि उसकी याददाश्त सचमुच गई है या फिर वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। ऐसा नाटक करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद कोई वजह हो। हेलो हेलो, अनामिका, कौन बोल रहा है? तुम गलत जगह आ गई हो अनामिका। ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करोगी? फिलहाल तो तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को तुम्हारा पति कहता है, तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारा मतलब है प्रशांत? हाँ प्रशांत, वो झूठा है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। तुम्हारी याददाश्त गुम होने का फायदा उठा रहा है वो। उससे दूर रहना। लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा शुभ चिंतक। हेलो हेलो, अन्नो, किसका फोन था? अन्नो, मैंने पूछा किसका फोन था? वही ब्लैंक कॉल। ब्लैंक कॉल था। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? ब्लैंक कॉल ही था। शाम, एक तो मुझे कुछ याद नहीं आता, ऊपर से ये ब्लैंक कॉल। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी।
पसीना आ गया। ये फोन तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है ना? बार बार ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। मैं तुम्हारी ये परेशानी मिटा दी। मैं ये फोन यहां से ले जाता हूं, ठीक है? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है अनु। जस्ट रिलैक्स। हेलो, यस इंस्पेक्टर विजया।